हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 20.81 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 1.323 बोलिए या 5.58%, लगभग 5.5% का फॉल बढ़िया माना जाना चाहिए। एंड इंडिया विक्स का फॉल होना मतलब आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी है, मैं बोलूं इंडेक्स के अंदर में गेन होते हुए नजर आता है। सो क्लियर कट देखने को हमें मिला हुआ है। निफ्टी 98 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है और क्लोजिंग 14,800 के ऊपर की है और बैंक निफ्टी 32,900 पे क्लोज हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 76 पॉइंट का ही गेन देखने को यहां पे मिला है। अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में जारी है, अभी भी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अगर प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम थोड़ा कम होते हुए नजर आ रहा है। लगभग आप देखेंगे 34 पॉइंट्स का निफ्टी के अंदर में देखने को मिल रहा है एंड लगभग 100 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। प्रीमियम थोड़ा कम हुआ है, जो कि अभी भी हम मंथ के स्टार्टिंग में ही है, फर्स्ट वीक ही खत्म हुआ है और ये ट्रंकेटेड वीक है, लेकिन इवन देन प्रीमियम कम होता थोड़ा सा एक सरप्राइज मूवमेंट दे लेके आ रहा है मार्केट के अंदर में। सो इंडिया विक्स एक कंफर्ट दे रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, एक कंफर्ट आ रहा है इंडिया विक्स की। ठीक है, चलो पैनिक कम होते हुए नजर आ रहा है, कोरोना को लेके जो हाय तौबा मची हुई थी वो थोड़ी कम होते हुए नजर आ रही है, एक कंफर्ट दे रहा है, लेकिन अभी भी ये 20 के ऊपर है। और हमने देखा है कि हाल ही के दिनों में ये 19 से लेके 24 के बीच में काम करता है। सो 19 के आसपास आता है, उसके बाद में 24 जाने की कोशिश करता है, तो 20.81 पे काम कर रहे हैं हम। अगर कल के दिन में गैप अप ओपनिंग होती है, यानी मंडे के दिन गैप अप ओपनिंग होती है, तो ये डेफिनेटली थोड़ा फॉल देखने को मिलेगा यहाँ पे और निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास ओपन होता हुआ नजर आएगा। सो क्या वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्या वो एक देखने लायक चीज होगी। पर फिलहाल जिस तरह से फ्राइडे के दिन में काम हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो पोजीशंस बनी हुई है उसमें एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन से डेरिवेटिव डेटा का कितना कंट्रीब्यूशन है। शुरुआत करेंगे लॉन्ग पोजीशंस के एफआईआई के। एफआई की लॉन्ग पोजीशन अभी भी 53 के नीचे ही देखने को मिल रही है। थर्सडे की वीडियो में मैंने बोला था अगर एक दिन और ये देखने को मिलता है तो थोड़ा सा कंसर्न बढ़ता हुआ नजर आएगा। कंसर्न बढ़ भी रहा है, 1.68% का मामूली यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है और अभी भी जो नॉर्मल लेवल है 60% उससे काफी नीचे काम कर रहा है। क्यों बढ़ा 1.68%? डेफिनेटली थोड़ी बहुत लॉन्ग बढ़ाई है एंड हल्की सी शॉर्ट कवरिंग हुई है, हल्की सी शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट काटे नहीं है, अभी भी शॉर्ट मार्केट में अवेलेबल है। सो ये कंडीशंस के अंदर में क्या हो सकता है, एक बेस्ट थिंग जो समझ में आती है ऊपर के लेवल पे हो, अगर यहां से आप शॉर्ट्स काटोगे अपने तो डेफिनेटली आपके लॉन्ग्स बढ़ने चालू हो जाएंगे। यानी शॉर्ट जो आपने करके रखे हुए थे या तो लॉन्ग जो करके रखे हैं वो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश होगी। सो अगर लॉन्ग में प्रॉफिट बुकिंग होगी तो डेफिनेटली ये नीचे 50% के नीचे जाता हुआ नजर आएगा। सो 45%, 50%, 42% एक बार हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर देखा हुआ है। हो सकता है उन लेवल्स पे जाते हुए नजर आए फिर, और अगर ऐसा नहीं हुआ, ऊपर के लेवल्स पे मार्केट ठहरते हुए नजर आए, तो यहां से एफआईआई अपने शॉर्ट कट कर सकते हैं, लॉन्ग्स बढ़ा सकते हैं, तो ये 60% के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है। थोड़ा सा चिंता का विषय है एफआईआई का लॉन्ग पोजीशन अभी भी। कोई एक्सपेक्टेशन उनकी शायद रहेगी, जो शायद उनको कोई एक्सपेक्टेशन जो हमें नहीं मालूम है, ऐसा कुछ है जिसके चलते वो फिलहाल लॉन्ग नहीं कर रहे हैं। उनकी तरफ से लॉन्ग होने का डेफिनेटली इंतजार रहेगा। जब वो लॉन्ग करेंगे तो आप लाइफ टाइम हाई पे नजर आओगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं। सो ओवरऑल लॉन्ग पोजीशंस यहां पे मैं अभी भी इसे न्यूट्रल मान के चलता हूं, क्योंकि मैं इसे एक बिग पॉजिटिव मानता हूं, या अभी भी लॉन्ग पोजीशन लोअर साइड में है। तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में 402 करोड़ इसकी बाइंग देखने को मिली हुई है। ये जो कंटिन्यूसली नेगेटिव नंबर्स देखने को मिल रहे थे उसकी जगह एक पॉजिटिव नंबर अच्छी बात है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में 286 करोड़ की बिकवाली कर दी है। सो 402 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन ठीक है, 402 करोड़ का एक पॉजिटिव नंबर आते हुए नजर आए इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में, और स्टॉक फ्यूचर में 286 करोड़ की बिकवाली। ओवरऑल डेरिवेटिव डेटा के लिहाज से देखें तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, लगभग 100 करोड़, 110, 112 करोड़ का पॉजिटिव नंबर ही देखने को मिलेगा। सो डेटा कैसे है, एफआईआई की तरफ से इंडेक्स के अंदर में 402 करोड़ की खरीदारी पॉजिटिव मानी जानी चाहिए, पॉजिटिव टू न्यूट्रल मानी जानी चाहिए, और स्टॉक फ्यूचर का में जो व्यू आ रहा है वो न्यूट्रल ही आएगा, क्योंकि एक दिन से कोई भी
हमें निगेटिव व्यू लेके नहीं जाना चाहिए। ओवरऑल अगर आप ये ग्राफ भी देखेंगे तो ग्राफ से एक चीज समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन कम होते हुए नजर आ रही है। सो डेफिनेटली यहां से निगेटिव से पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपके FII के डेटा, ये DII के डेटा है, माफ करिए ये स्टॉक फ्यूचर के डेटा है और ये आपके इंडेक्स फ्यूचर के डेटा है। थोड़े से पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन स्टॉक के अंदर में कंटिन्यूसली आपको कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कैश सेगमेंट की बात करें तो कैश सेगमेंट के अंदर में FII एक दिन की पॉजिटिव एक्टिविटी के बाद में फिर से 1143 करोड़ की बिकवाली करता हुआ नजर आया है। DII 1468 करोड़ की खरीदारी करते हुए पॉजिटिव इंडिकेशन देता हुआ गया हुआ है। तो डेफिनेटली जो बिकवाली की गई है DII ने उसे सप्लाई किया हुआ है, या ऐसा बोले जिस तरह से FII ने बिकवाली करके सप्लाई किया था, DII ने उसे प्रॉपर्ली बाय किया मार्केट के अंदर में। सो FII जो कैश के अंदर में फिलहाल के टाइम पे कुछ दिनों से नेगेटिव थे, एक दिन का पॉजिटिव डेटा आया है, बट जो अब माहौल है वो नेगेटिव मान के ही चलते हैं। सो FII का ओवरऑल अगर आप डेटा देखोगे 1143 करोड़ की बिकवाली कैश के अंदर में और डेरिवेटिव के अंदर में लगभग 100-120 करोड़ की खरीदारी। सो FII का डेटा तो डेफिनेटली एक तरह से आप ओवरऑल नेगेटिव मान के ही चल सकते हो। DII का डेटा पॉजिटिव है, इंडेक्स के अंदर में 400 करोड़ की खरीदारी की, वो बढ़िया चीज है। निफ्टी 1.33 के आसपास में आ गया है, जो कि ना ही ओवरबॉट है ना ही ओवरसोल्ड है। फिलहाल जिस तरह से रेंज में निफ्टी काम कर रहा है, सो ये बीच में काम करते हुए नजर आ रहा है, तो इन बिटवीन है 1.33। यहां से थोड़ा ऊपर जाने के डेफिनेटली चांस बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता। 1.50 के आसपास में यानी गैप अप ओपनिंग हो जावे, सो एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है जो निफ्टी को नीचे लेके आ सकता है फिर। सो 1.33 न्यूट्रल व्यू लेके चलेंगे। इंडेक्स माफ करिए, इंडेक्स के अंदर में जो खरीदारी हो रही है वो पॉजिटिव है। FII नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, DII पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, इंडिया विक्स पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। ये कुछ इंडिकेशन है जिसके दम पे कल मॉर्निंग में हम शुरुआत करने वाले हैं। ग्लोबल मार्केट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे क्योंकि शुरुआत वहीं से होता है, उसके बाद में अपने जो भी न्यूज होते हैं इंटरनल, उसके ऊपर में इंडेक्स काम करता हुआ नजर आता है। इंटरनल न्यूज में कोरोना के ऊपर में ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कोरोना के नंबर्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। 4 लाख के ऊपर जब तक है एक कंसर्न तो बना रहेगा। शायद से कहीं ना कहीं FII भी इसी कंसर्न को लेकर रुके हुए हैं। सो देखेंगे एक आध 2 दिन के अंदर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो आनी चाहिए वहां से। पोजीशन हमने क्या बनाए हुए थे, हमने एक पोजीशन इंट्राडे नहीं, ये पोजिशनल व्यू लिए थे हम यहाँ पे। 14,700 का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया हुआ था, 160 के आसपास में बाइंग की गई थी, 235 पे इसे स्क्वायर ऑफ किया गया। सो लगभग 11,250 रुपीज का वहां पे प्रॉफिट बुक का, क्लोज टू 50% आप बोल सकते हैं। 24,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था इसके ऊपर में। सो ओवरऑल अभी जो भी ट्रेड हमने शेयर किया हुआ है उसके अंदर में 74.24% का सक्सेस रेशियो मेंटेन किया गया है अभी तक। ये सारे ट्रेड्स लाइव मार्केट में हम हमारे प्लैटिनम मेंबर्स के साथ में शेयर करते हैं, और अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं सो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, या तो व्हाट्सएप पे या तो यूट्यूब की कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम लाइव मार्केट में ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी के अंदर में तो बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी 33,000 के नीचे ही काम करते हुए नजर आ रहा है। तो क्या मंडे के दिन में उल्टा हो सकता है? कहने का मतलब बैंक निफ्टी लीड कर सकता है या निफ्टी के अंदर में इसी तरह का मूवमेंट जारी रहेगा, समझने की कोशिश करेंगे चार्ट के ऊपर। ये है सचिन कुकरेजा। इन्हें टोस को टच करना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वेलकम बैक, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी ही देर में ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को आपको मिल जाएगा ना। निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी जिस तरह से स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है ऊपर की तरफ 14,855 के आसपास का लेवल तक जाते हुए नजर आया, नीचे 14,780 को भी ब्रीच करता हुआ नजर आया। लेकिन अगर आप इंट्राडे पूरा मूवमेंट देखेंगे तो इंट्राडे मूवमेंट के अंदर में फर्स्ट 30 मिनट्स में जो हाई लगाया उस हाई तक तो नहीं पहुंचा, ये फैक्ट है। सो यस,
आखिरी कुछ मिनटों के अंदर में, लेट्स से आखिरी कुछ घंटों के अंदर में हमें रैली देखने को मिली है, लेकिन आखिरी आधे घंटे के अंदर में 14,840 से 14,814 के आसपास आते हुए भी हम नजर आए। क्लोजिंग 823 के आसपास हुई, तो 823 के आसपास आते हुए भी हम नजर आए हुए हैं। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि ये पर्टिकुलर ट्रेड जो हुआ ये साइडवेज हुआ है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज पिछले कुछ दिनों से अगर आप देख रहे होंगे, सो हम एक रैली के अंदर में थे, बाय ऑन डिप्स देखी जा रही थी, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी बाय ऑन डिप्स देखी गई है, लेकिन हम दोबारा उस हाई तक पहुंचे नहीं हैं। अब बहुत कुछ डिपेंड करता है न्यूज़ के ऊपर में। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव डेटा से जो इंडिकेशन आ रहे हैं वो तो साइडवेज मूवमेंट के ही आ रहे हैं। सो लेबल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे? एक्सपेक्ट करते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी जिस तरह से 111 पॉइंट अप काम कर रहा है, उसी तरह से 111 पॉइंट अप हमारी ओपनिंग भी हो जाए निफ्टी की। और अगर होती है सो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है पहले वो समझ लेते हैं। सो ऊपर की तरफ आपके लिए 3 लेवल जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे रेजिस्टेंस का। फर्स्ट सामने आपका आ रहा है 14,875 का लेवल है, सेकंड 14,922 एंड थर्ड जो है 14,957 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल्स है। इसके बाद में 15,000 से लेके 15,050 ये एक लेवल जहां पे आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। ना हम बात कर रहे थे लेट्स से यहां से 111 पॉइंट ऊपर यानी 100 पॉइंट ऊपर ओपनिंग हो जाती है, तो आपके लिए 14,922 एंड 14,957 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहां पे शॉर्ट किया जा सकता है एक बार, और अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 15,050 का बनेगा। और अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो 15,000 से 15,050 के बीच में शॉर्ट करने की एक बार कोशिश करें। शॉर्ट करना चाहिए, अभी भी एकदम रैली हो जाएगी ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा मार्केट से। सो 15,050 से 15,000 के बीच में एक बार शॉर्ट करिए। आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा 15,050 से 15,070 के बीच का बनेगा। टारगेट क्या होंगे आपके लिए? 14,922, 14,875, 14,800, 14,781, ये सब नीचे आते हुए आपको टारगेट नजर आ सकते हैं निफ्टी के अंदर में। गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है क्या? गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, दो बहुत सारे जगह पे लॉकडाउन बताया गया है, लेकिन शायद गैप डाउन ओपनिंग ना हो। लेकिन मार्केट है, चांसेस बनते हैं, तो एक बार उसके बारे में भी देख लेते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो तो क्या करनी चाहिए? गैप डाउन ओपनिंग हुई तो 14,700 के नीचे अगर मार्केट जाता है, नो डाउट यहां से 200 पॉइंट आपको नीचे जाते हुए मार्केट और दिखेगा। फिर अगर 14,700 के नीचे ट्रेडिंग होती है तो, अगर 14,700 के नीचे नहीं रुक रहा है, लेट्स से आधे घंटे तक वहां पे 14,700 के आसपास ही घूम रहा है, 14,680 के आसपास ही घूम रहा है, तो लॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। लेवल होगा 14,680 के से लेके 14,700 के बीच का। यहां पे लॉन्ग अगर बनाते हैं तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे 14,600 के आसपास का, एंड 14,800 के आसपास आपका टारगेट बनेगा। सो गैप अप ओपनिंग एंड गैप डाउन ओपनिंग, इन दोनों के बारे में बात कर लिया हमने। और अगर कहीं साइडवेज ओपनिंग होती है तो डेफिनेटली फिर आप प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी रखिए। जो 2-3 दिन से ट्रेड देखने को मिल रहा है वो बायर्स इस पर्टिकुलर ट्रेड के हिसाब से यही समझ में आ रहा है कि वो ट्रेंड नदारद होते हुए आ रहा है। अगर साइडवेज मूवमेंट हुआ तो फॉल निश्चित है। 14,700 के लेवल्स देखने को आपको मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर में। जो कैंडल बना हुआ है वो कैंडल आपको हायर हाई हायर लो पैटर्न तो दिखा रहा है, लेकिन ये डोजी है। अब क्लासिकल डोजी नहीं है, एकदम एग्जैक्टली क्लासिकल नहीं बना हुआ, लेकिन बट डोजी है जो अपने आप में इनडिसिसिव है। अपने आप में ये बताता है कि कोई क्लैरिटी नहीं है मार्केट ऊपर जाए या नीचे। ट्रेडर्स क्लियर बात बोल रहे हैं। सो कब आपको क्लैरिटी मिलेगी? जब आइदर साइड में या हाई या लो टूटेगा। इस दिन का हाई यानी फ्राइडे का हाई था 14,863, अगर उसके ऊपर काम होना चालू होता है, टू बी स्पेसिफिक 14,875 के ऊपर काम होना चालू होता है, तो आपको वहां से 100 से 150 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। अगर 14,765 के नीचे काम होना चालू होता है तो वहां से आपको 65 से लेके लगभग 165 के आसपास का मूवमेंट देखने को नीचे की तरफ भी मिल सकता है। नॉर्मली देखा गया कि मंडे का दिन काफी वोलाटाइल होता है, सो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मंडे को वोलाटिलिटी देखने को हमें मिलेगी। वोलाटिलिटी देखने के बाद में हमें काफी बार बाउंस बैक भी देखने को मिला हुआ है, हायर लेवल पे है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड हो तो गलत बात नहीं होगी। यहाँ पे ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है? क्लोजिंग 14,850 के 14,800 के आसपास की क्लोजिंग लेंगे, क्योंकि 14,823 पे क्लोज किया हुआ है। यहाँ पे 14,850 को एट द मनी मान के चलते हैं, क्योंकि माफ करें 14,800 को, क्योंकि 23 पॉइंट्स ही ज़्यादा है। 26,351 लॉट का ओपन इंटरेस्ट एंड 28,681 लॉट का ओपन इंटरेस्ट क्लियर कट देखने को मिल रहा है हमें। बराबरी का, ऑलमोस्ट बराबरी का माहौल बना हुआ है यहाँ पे। क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2
अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग आपको लॉन्ग्स बनते हुए ही नजर आए हैं। 15,100 के नीचे ही शॉर्ट हो रहा है, लेकिन क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 के अंदर में आपको शॉर्ट क्रिएट होते हुए नजर आए, जो बुल्स के लिए अच्छी खबर है। तो फ्राइडे के दिन में मार्केट ऊपर की तरफ जा भी रहा था, तो उसी हिसाब का इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट वर्क हुआ वो हुआ अनवाइंडिंग से, जो 14,700 एंड 14,600 के लेवल पे हमें देखने को मिला हुआ है। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पुट साइड के अंदर में एक्टिव भी देखेंगे राइटर्स। सो 14,500 पे अच्छी एक्टिविटी हुई है, 14,600 पे अच्छी एक्टिविटी हुई है, 14,800 को साइड में कर रहे हैं क्योंकि 14,800 तो एट द मनी ही है। सो वहां पे भी अच्छी राइटिंग देखने को मिली हुई है। सो ओवरऑल ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस मैं बोलूं वो 15,000 के आसपास में दिख रहा है। यहां से 14,900 का छोटा सा रेजिस्टेंस है, लेकिन 15,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड देन 15,200 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट वन आपको देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा एक्टिविटी 15,200 पे देखने को मिल रही है कॉल साइड में, और पुट साइड में सबसे ज्यादा एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है 14,800 के आसपास में। सो ये पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस दिखाता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकता है। स्ट्रैडल के बारे में बात करें 250 पॉइंट्स है, यानी 15,550 तक की बात हो रही है, और नीचे की तरफ बात करें तो 15,550 तक के रेंज के लिए काम करता हुआ निफ्टी नजर आ सकता है। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड होप आप प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट। ट्रेडिंग की दुनिया तेज करने आ गया है अपस्टॉक्स। बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ पाएं मुफ्त डिलीवरी निवेश। इंस्टेंट अकाउंट के लिए अपस्टॉक्स ऐप डाउनलोड कीजिए। सिक्योरिटीज मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश संबंधित दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।